औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ुबैर भाई, जिस तरह हमने ये आपके पास नॉर्मल ऑटो कैड है, ठीक है। ये सिविल 3D से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम सिविल 3D की कोई बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मल जो आर्किटेक्ट हैं बैठे हुए हैं, जो घरों के नक्शे बनाते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास ये टैब है। ये आपको बड़ा सा रेड कलर का ए नज़र आ रहा है। इसको आप खोलेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ की आपको ऑप्शन बता रहा है। यही चीज़ें उसी में होंगी सिविल 3D में, मगर इसमें हम सिविल की बात नहीं करेंगे। नॉर्मल जो कैड को ऑपरेट कैसे करती है, सबसे पहले न्यू यानी कोई नई ड्राइंग खोलना, ठीक है। ओपन, कोई ड्राइंग किसी को ओपन करना। सेव करना, जो काम जो ड्राइंग खुली हो और पहले से सेव हो उसमें वो काम सेव करना। सेव एज़, ये सेव क्या है और सेव एज़ क्या है? सेव जो आप काम करते हैं उसको सेव करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको किसी और नाम से या कहीं और स्पेसिफिक नाम से सेव एज़, ठीक है। इंपोर्ट, कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी है, ये 3 एक्सटेंशन है। PDF को ये सपोर्ट करता है, जो GN को करता है। अदर फार्मेट्स में जाएंगे, ठीक है, तो कुछ और फार्मेट्स होंगे, बताएगा हमें कौन कौन से फार्मेट हैं, ठीक है। अदर फार्मेट यानी कोई और फार्मेट आपका PNG है, JPG है, ठीक है, वो वाला। ये हमें डायरेक्ट उसकी एक्सटेंशन पे ले गया है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिश, ठीक है। सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस आर्चीव, इसका इतना काम नहीं है। ईमेल वगैरह, ये प्रिंट यानी जो काम आपने किया उसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है, ये उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग यूटिलिटीज़, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इससे भी वही कॉन्सेप्ट है। इसका एक एम्पीरियल है, एक इसका मैट्रिक है। अगर आपने फ़ोटो में काम करना है तो आपको जो ऑटोकैड खुला है आपने उसकी आपने एम्पीरियल ऑटोकैड ही उसको खोलना। अगर एम्पीरियल नहीं खोलना तो कम से कम आपने जाके इसके अंदर सेटिंग्स को चेंज कर लेना। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ड्राइंग है, ड्राइंग 1, और एक ड्राइंग है, ड्राइंग 2, ठीक है। मैं ड्राइंग 1 को सेव एज़ करता हूँ फिट में और उसको करता हूँ मीटर्स में, और फिर इसमें काम करके देखती हूँ। जो काम हमने लाइन से लगानी है ना, वो फिट में भी लगाते हैं और मीटर्स में भी लगाते हैं, ठीक है। सेव एज़ करता हूँ मैं ड्राइंग नंबर 1 को, किसमें? ज़ुबैर, किधर है ज़ुबैर? नीचे किधर? ये, ठीक है। फिट SYSTEM सिस्टम, और दूसरी ड्राइंग को मैं इसको ड्राइंग 1 को पहले मैंने इसको यहाँ सेव एज़ किया है। अब मैं इस ड्राइंग को Ctrl+S करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई काम भी नहीं था तो उसने डायरेक्ट ही उसको वहाँ पे ले गया, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा है? MATRIC मैट्रिक SYSTEM मैट्रिक सिस्टम, ठीक है जनाब। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है। अब ये 2 ड्राइंग मेरे पास हैं। अब ये ऊपर इसकी जो है ये टैब्स, ठीक है ना, इनके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये ऊपर भी फाइल है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले लाइन, ठीक है। लाइन लगाने के लिए ये आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? 2 मीटर और इस हिसाब से एंगल बता रहा है। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास ये आपको कस्टमाइजेशन नीचे नज़र आ रही है, देखें ये कस्टमाइजेशन, इस पे जाता हूँ। नहीं भाईजान, ये देखिए जी, नहीं कोई नहीं, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन में जाके ना
ये मैं सबको अनचेक करता हूँ। कोई फ़र्क महसूस हुआ है आपको? सारे उधर से गायब होते सारे उधर से गायब हो गए। ये जो चीज़ मैं मैट्रिक में कर रहा हूँ ये फिट में भी वही है और सिविल में भी वही है। जी। ठीक है, मैट्रिक में मैं लाइन लगाता हूँ एक नॉर्मल सिंपल, एक 100 मीटर की लाइन लगाता हूँ मैं। इसको मैं F8 से स्ट्रेट कर लेता हूँ 100, लाइन काफ़ी बाहर चली गई है। इसको मैं क्या कहूँगा Z इंटर E इंटर। ये जो आपको ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है ना ये वाला, जी। इसको कहते हैं मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस। इसको फिनिश कर दें। इसको भी कर दें। अभी हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, छोड़ दें इसको। अच्छा, ये है इसका मॉडल स्पेस। ठीक है, इस काले से काले का जो मॉडल स्पेस है ना, मॉडल स्पेस मीन कला, इस पे आप पूरी दुनिया बना सकते हैं, पूरी दुनिया। और इस पे आप एक कीड़ी के पाँव भी पूरी डायमेंशन के साथ बना सकते हैं। इतना पावरफुल है। ठीक है, हमने 100 की लाइन लगा दी। अब मैं चेक करता हूँ कि ये 100 की लाइन है कि नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये जिन के साथ ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, इनके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये लीनियर है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये डायमेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और ये ऊपर आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। मुझे डायमेंशन चाहिए तो मैं यहाँ से भी DI, ठीक है, वो क्वांट सेलेक्ट है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से भी क्लिक करके मैं साइज ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं कमांड से निकल गया हूँ, दोबारा प्रेस करूँगा स्पेस बार तो जो मेरी लास्ट कमांड थी वही एक्टिव हो जाएगी। अब मैं राइट क्लिक करूँगा तो मैं एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, वही डायमेंशन आ जाएगी 100.100 100.100। ठीक है, अब यही काम मैं फिट में करके देखता हूँ। मैंने ड्राइंग का नाम दिया फिट का, L इंटर। पहले मैंने लाइन यहाँ से लगाई थी आइकॉन से, अब मैं लाइन यहाँ से लगा रहा हूँ। ठीक है, 100, सॉरी पहले मैं इसको F8 से सीधा कर लूँ, कंट्रोल Z F8। ठीक है, 100 कितनी छोटी सी लगी है, Z इंटर E इंटर। ठीक है, अब इसका भी साइज़ लेता हूँ। पहले मैंने DI से साइज़ लिया था, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से दबा के आइकॉन से, ये लीनियर है, इसको यहाँ से लेता हूँ ऐसे और ऐसे 100, फिर इसको दबाता हूँ ऐसे डायरेक्ट। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से ले लेता हूँ, सेम काम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी 100 है और ये भी 100 है, वो मीटर में ये फिट में है, मगर यहाँ पे फिट क्यों नहीं शो हो रहा? फिट का से डॉट होता है। हमने सिर्फ उसकी वो डायमेंशन ली है, उसका कैलिबर नहीं लिया। इसको इसकी जो ड्राइंग की जो सेटिंग है बैक एंड पे, उसको हमने चेंज नहीं किया। पहले चलते हैं मैट्रिक में, देखते हैं UN मीन यूनिट्स। ओपन करता हूँ, बता रहा है डेसिमल। प्रिसिशन यानी ये जो इशारिये के बाद आपको 4 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं ना, कितने ज़ीरो होता है? कितने चाहिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट? यहाँ पे 4 है, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 2 चाहिए। वो कह रहा है आपको इंसर्टेशन स्केल कौन सी चाहिए, तो ये मेरी मैट्रिक की ड्राइंग है तो मुझे ये मीटर्स में चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मीटर्स कर दूँगा और मैं इसको एंगल जो है वो डिग्री में चाहिए। ठीक है, एंगल की जो प्रिसिशन है वो मुझे 0 डिग्री 0 मिनट में चाहिए, सेकंड में साथ में चाहिए। इसको मैं ओके कर देता हूँ।
ठीक है, पर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा कुछ भी। इसको मैं जब डिलीट करूँगा यहाँ से, इन दोनों को दोबारा लूँगा डायमेंशन, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट होगी। अभी भी नहीं हुआ। मैंने पीछे यूनिट तो चेंज कर दी है, अभी भी नहीं हुआ। जो मैंने यूनिट की चेंज किए हैं वो पूरी ड्राइंग के हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ डायमेंशन, तो डायमेंशन की अपनी प्रॉपर्टी भी है, डायमेंशन की अपनी प्रॉपर्टी भी है। जिस तरह मेरे जिस्म पे आप एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है ना, तो मेरी आँख है, आँख मेरे जिस्म का हिस्सा है, मगर आँख के अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर अज्जा है, इसके अंदर इसके पट्टे हैं, ठीक है, नाक की अपनी है, आँख का डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, दिल का अपना है, मिर्दे का अपना है, तो है तो जिस्म का हिस्सा। इसी तरह जो डायमेंशन है वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है, मगर इसकी अपनी प्रॉपर्टी भी है। तो वहाँ पे कैसे जाऊँगा? वहाँ पे जाऊँगा मैं DI डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। वो बता रहा है कि अभी जो फिल वक्त जो सिलेक्ट है वो है स्टैंडर्ड। मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहता है इसको सेट करंट कर दूँ, न्यू कर दूँ, मॉडिफाई कर दूँ। हमने इसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में जाने के बाद वो बता रहा है कि मैं इसकी, मेरे पास इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइंस है, सिंबल्स है, टेक्स्ट है। अभी हमें फिल वक्त जो काम है ना वो हमारा यूनिट के साथ है, टेक्स्ट के साथ भी नहीं है। फिट है प्राइमरी यूनिट्स। वहाँ पे क्या था? डेसिमल था, हमने कर दिया। वहाँ प्रिसिशन हमने कितनी की थी? 2 0, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, तो क्लोज करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ा है। अब फ़र्क पड़ा। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, सॉरी फिट के अंदर। फिट में भी यही सेम यही चीज़ है, जो चीज़ आपने वहाँ पे की है वही यहाँ पे करनी है, मगर फिर वही करेंगे। यूनिट डेसिमल में चाहिए या आर्किटेक्चर में चाहिए, तो हमने काम करना है कौन सा? आर्किटेक्चर का। 0 फीट और 0 इंचज़। मीटर्स के फिट यहाँ में चाहिए कौन से? फिट की तरह ये फिट है, ठीक है। टाइप्स डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ वो पूछ रहा है, वहाँ पे ये मैसेज नहीं था आया क्योंकि हम ऑलरेडी मैट्रिक में काम कर रहे हैं। हमने मैट्रिक में काम किया था और मैट्रिक में रहते हुए मैट्रिक की चेंजेस की थी। अब हमने मैट्रिक की ड्राइंग को लिया और मैट्रिक को कन्वर्ट कर रहे हैं फिट में। तो वो बता रहा है फॉर यूज द आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट्स इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेस। कि आपने जो अगर आर्किटेक्चर में जो यूज़ करना है ना, तो आपके जो लीनियर यूनिट्स हैं वो शुड बी इंचेस, वो इंचेस में होने चाहिए। हमने किस में किए हैं? हमने फिट में किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो इंच में हो, मगर हमको फिट में चाहिए। तो इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ हम कुछ और करके देखते हैं, हम इंजीनियरिंग करके देखते हैं। मैं ओके करता हूँ। फॉर यूज़ द आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, वो कह रहे हैं अगर आपने आर्किटेक्चर काम करना है या इंजीनियरिंग काम करना है, दोनों में से काम करना है, तो लीनियर यूनिट इंसर्ट शुड बी इंचेस। जी। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट विद द वैल्यूज़ यू करंटली हैव सेलेक्टेड? ठीक है, कैंसिल। यानी अगर मैंने इंजीनियरिंग में काम करना है या आर्किटेक्चर में काम करना है, तो मेरे इंचेस जो हैं, जो यूनिट्स हैं, वो इंचेस में होंगे। तो मैं इसको आर्किटेक्चर करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इसको इंचेस, ठीक है। अब देखता हूँ, अब मैसेज नहीं आया क्योंकि वो फिट की जगह इंच में काम करेगा, ठीक है ना। अब मेरा ये क्या है? ये 100 है। 100 क्या है? 100 इंचज़ है। 100 फिट है, तो अगर 100 फिट हुए तो 1 फिट में 12 इंचज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे 1200 होना चाहिए ना, अगर इंचज़ में है।
अगर मेरी 100 फीट की एक लाइन है तो ऑटो कैड उसको कह रहा है 100 फीट की लाइन है, तो मेरी ये सेटिंग मैंने इंचज़ में की है। मेरी वो कल वाली फ़ोन की बात, अगर आपको मैनुअल चेक करना नहीं आता तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी जो वर्किंग है वो ठीक है गलत है। हमें एक नॉर्मल पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब थोड़ा सा आप डिप्रेस हो रहे हैं, मैथमेटिक्स आ रही है अभी। नॉर्मल है कि 100 फीट की आपकी लाइन है तो ड्राइंग हमें देगी इंचज़ में, तो 100 इंटू 12 यहाँ 1200 होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि हमारे वो यूनिट तो सेट हुए हैं मगर डायमेंशन हमारी तो सेट नहीं हुई। तो फिर इसको मैं क्या करूँगा, हाँ मैं इसको चेक करता हूँ शायद डायमेंशन आ जाए। यहाँ पे जाता हूँ लीनियर में, ठीक है, मगर वही 100 ही आ रहा है। इसका मतलब है नहीं हुआ। यस कर दे, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, नहीं हुआ। तो फिर मैं करूँगा डी इंटर, इसको ही मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करने के बाद प्राइमरी यूनिट में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखें तो करें यस, ठीक है। यहाँ मैंने कौन सा करना है, आर्किटेक्चर, और मुझे किस में चाहिए, यानी पहले फिट हो फिर इंच हो। इसको मैं ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब देखिए 8 फिट वो 4 इंच, 100 फिर भी नहीं बना। 100 कितने बनते हैं? सुन, जो 100 की मैंने लगाई लाइन लगाई ना 100 मीटर की, उसने उस 100 को कन्वर्ट कर दिया फीट में। ये कर दी इसका जो डाटा ही है कर दे, सब हर चीज़ क्लीन कर दें, ऑटो क्लीन कर दें, हो गया वो अनइंस्टॉल, ठीक है, वो कर रहा है। अच्छा, नहीं समझ आई आपको? कि हमने 100 इंच दिए थे, अब उसके उसमें हमने तो लाइन लगाई थी 100 मीटर की, मगर जब ऑटो कैड ने समझा वो 100 इंचज़ हैं, जब हमने पीछे उसकी डायमेंशन स्टाइल में उसको चेंज किया ना, तो उसने 100 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंचज़ में। और डायमेंशन का स्टाइल उसने दे दिया, कहने लगा कि पहले फिट चाहिए फिर इंच चाहिए। तो उसने कहा जी 12 96, यानी 8 फिट वो हो गए तो 4 यानी वो सही कह रहा है। यानी हमने मैनुअल हिसाब लगा लिया, हमारा काम अभी ठीक है। नहीं समझ आए? हमने उसे 100 फुट नहीं था ना बोला, हमने उसे इंच में लेके गए, इंच में से उसने फुट कन्वर्ट किया। हाँ, अब मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टाइल है डायमेंशन का, जी देखिए ये जो आ रहा है, ये देखो डायनामिक फुट में और इंच में आ रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है मैट्रिक सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा, वो मीटर में आ रहा है, ठीक है, मीटर में आ रहा है। ये चीज़ क्लियर होगी लाइन की। ये थी ड्राइंग की पूरी फिट और उसकी। अच्छा, ऑटो कैड में जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है इसकी स्नैप सेटिंग। स्नैप सेटिंग क्या है, ये कस्टमाइजेशन पे जाएं यहाँ पे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमें शो होने चाहिए, जो चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी है ना वो इधर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। यानी रियल टाइम कोऑर्डिनेट, ये जो मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, उसके कोऑर्डिनेट शो कर ये जहाँ पे भी हो ना उसकी ज़ीरो वैल्यू, मैं इसको बताऊँ 0,0 ये है, ओरिजिन पे है। तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ तो देखें कुछ करीब हो रहा है, ठीक है, जी। ठीक है। लाइन लगाता हूँ मैं 0,0, ठीक है। ये देखें अब नीचे में क्या बता रहा है, 0 ईस्टिंग 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें शो करनी है। डायनामिक इनपुट, मैं इसमें यूनिट
इसमें आ जाता है और शॉर्टकट नहीं गया प्लीज। चले जाते हैं, उसको डिलीट कर दें डायरेक्ट। ग्रेट, स्टार्ट कर लो। हाँ कर दें। ऑर्थो मोड, फॉलो ट्रैकिंग, पूरी ऑब्जेक्ट स्नैप, सेलेक्ट फिल्टरिंग, बस इतना ही सही बहुत है। उसके बाद हाँ, चलो ये मैंने चीज़ें यहाँ पे शो कर ली हैं। अब मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। ये चीज़ क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ से अनचेक नहीं होगा ये आपको शो नहीं होगा। हाँ जी। मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइन, ठीक है, ये लाइन लगा दी मैंने। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट से है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, वो शो नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे शो करना है तो मैं यहाँ से पहले कोऑर्डिनेट को चेक करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस लाइन के ऊपर इस पर करूँगा, तो ये मैं कर जो ग्रिप में चेंज हो गया, पहले ब्लू से रेड में हो गया, वो बता रहा है मुझे कि ये आपकी ये कोऑर्डिनेट है 5 पॉइंट समथिंग है और माइनस। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है ऑटोकैड में स्नैप, सही है। स्नाइपर फिल्म कभी देखी है आपने? वो बोलता है गन के ऊपर लगा जो जूम कर लेता हाँ, है। जूम कर लेता है और वो एग्जैक्ट बताता है यहाँ पे गोली मारता है, उसकी गोलियाँ भी गिन के देते हैं कि आपने 5 गोलियाँ 5 आदमी चाहिए। स्नाइपर मीन स्नैप यानी स्नैप करना। अब मैं लाइन लगाता हूँ, एक चीज़ गौर करना है आपने। देखिए मैं लाइन से काफ़ी दूर हूँ, जैसे ही लाइन के मैं एज के पास जाता हूँ ना, उससे डिस्टेंस बताना। नहीं नहीं नहीं, कोई चीज़ वहाँ पे स्नैप कर रही है ग्रीन से, देखिए जी, टारगेट आ गया। सेंटर में जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर स्नैप ऑन ना हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पे नीचे जाएं, ये देखें, ये क्या लिखा है, स्नैप कर्सर, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग है, ठीक है। इसको खोलता हूँ, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक हुई हैं। ये है क्लियर ऑल, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ लाइन, मैंने यहाँ से लगानी है। कहाँ से लगानी है? स्टार्ट से। तो मैं जाता हूँ, मैं तकरीबन इसके पास ही हूँ ना, यहाँ पे लेकिन कुछ भी नहीं शो कर रहा। शो नहीं कर रहा। मैं लाइन लगाता हूँ इसके पास, ये तकरीबन इसके ऊपर नहीं हूँ मैं। जी। लाइन यहाँ पे लाइन क्या नज़र आ रही है, तो जुड़ी हुई है तकरीबन। हाँ जी, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्टेंस है। अब मैं करता हूँ Z इंटर और विंडो के साथ इसके ऊपर जूम करता हूँ। डिफरेंट है। वहाँ से मुझे क्या बता रहा था वो, कि इसके ऊपर ही है, हाँ जी। मगर एक्चुअली में उसके ऊपर नहीं था। जी। स्नैप अगर ऑफ हो तो आप लाइन को उसके एग्जैक्ट पॉइंट से या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन से ना क्लिक कर सकते हैं, ना पिक कर सकते हैं, ना उसका कुछ नहीं कर सकते। यानी स्नैप की ये आपको उसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे ले जाता है। स्टार्टिंग में स्नैप आपको आपके ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके जाता है। आगे फिर स्नैप की भी सेटिंग्स हैं, उसकी भी कुछ वैरायटीज़ हैं। मसलन क्या है, हम चेक करते हैं। जाता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, इसको खोलता हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कुछ बताने की अभी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एंड पॉइंट, उसका एंड पॉइंट शो करेगा। एंड पॉइंट के साथ आपको वो बता रहा है ऐसे एक बॉक्स, यानी ये जो लाइन है ना, इसका ये जो लेफ़्ट एज है ये इसका एंड पॉइंट है, इसका ये एंड पॉइंट है। अगर मैंने इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे कोई चीज़ लगानी है या क्लिक करना है तो कम से कम ये मेरा यहाँ से चेक होना चाहिए। मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। अब मैं लाइन लगाऊँगा तो मैं जैसे ही इसके पास जाऊँगा ना, मतलब यहाँ पे हो तो ये देखें बता रहा है, स्टार्ट पॉइंट वो है। ठीक है, वो है स्नैप कर रहा है। जब यहाँ पे हो तो नहीं कर रहा, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा बता देगा। ये स्नैप कर जाएगा। मैं क्लिक कर दूँगा, कंट्रोल Z करता हूँ, जैसे ही मैं इसके सेंटर में जाता हूँ ये स्नैप कर रहा है। अब मैं असल में इससे काफ़ी दूर हूँ, लेकिन क्या है वो टारगेट ठीक है, क्लिक करेंगे तो उधर से क्योंकि मेरा पीछे से एंड पॉइंट का ऑप्शन ऑन था, किया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसको लगाइए, अब मैं Z इंटर करता हूँ, Z इंटर
अब मैं चेक करता हूँ क्या ये लाइन आपस में जुड़ी है। अब जहाँ तक ये जूम होता है आप जूम कर लें, आपको ये दोनों का सेम पॉइंट है। ठीक है। ये था हमारा एंड पॉइंट, स्नैप में एंड पॉइंट। अब एक चीज़ हो रहा है, ये मैं काम कर रहा हूँ बार बार, ये एक्स वाई मुझे थोड़ा डिस्टर्ब ये कर रहे हैं। जी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फिक्स हो जाए हमारे लेफ़्ट बॉटम के अंदर। तो UCS आइकॉन, इसको मैं कहता हूँ नो ओरिजिन। लेफ्ट क्लिक कर जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे चला गया। ये था हमारा एंड पॉइंट। अब मैंने इसके सेंटर से लाइन लगानी, जो भी लाइन लगी है मैं कहता हूँ इसके सेंटर से मैं इसको स्नैप करूँ। उसका सेंटर ऑन करो। तो मुझे उसका यहाँ पे देखे नहीं हो रहा, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, इसको खोलूँगा, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। अच्छा, क्या बार बार मुझे यहाँ भी जाना पड़ेगा? तो मैं यहाँ से अगर OSNAP नहीं ओ स्नैप, मेरे ख्याल से इसकी कमांड मुझे याद नहीं आ रही है। ऑप्शन सिस्टम सिलेक्शन, इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यही बेहतर है। ठीक है, पहले हमने किया क्या है एंड पॉइंट, अब हम करते हैं मिड पॉइंट। यहाँ से सिलेक्ट, ओके, लाइन इंटर। देखिए उसमें सूझ हुआ, ट्रायंगल आ जाएगी। ये सेंटर में देखिए वो कह रहा है ये यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं एंड पे जाता हूँ तो मुझे ये एंड बता रहा है। स्टार्ट एंड बता देगा। ठीक है, और देखिए ये प्लस का निशान भी आपको बता रहा है सेंटर में ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तीनों उसने रेफरेंस किया। ठीक है, ये आ गया आपके। ठीक है, ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए और क्या चाहिए, यहाँ पे चेक करता हूँ। सेंटर, यानी ये स्नैप, जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर रखेंगे ना तो ये नीचे इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा। स्नैप टू द सेंटर ऑफ एन आर्क, सर्कल, इलिप्स और इलिप्टिकल आर्क्स। यानी ये जो ऑप्शन है ये आपको सर्कल का सेंटर बताएगा। चेक कर रहे हैं इसको मैं यहाँ से पहले अनचेक करता हूँ और यहाँ मैं सर्कल लगाता हूँ। सर्कल के लिए है CI सर्कल। ठीक है, अब ये मुझसे कुछ रेडियस मांग रहा है, मुझे देखिए वो कहते हैं डायमीटर दे, मैं इसको कहता हूँ डायमीटर इसका 5 है। ठीक है, कमांड्स के शॉर्टकट्स क्या हैं उसको आपने PDF में डाउनलोड कर लेना, इसके ऑटोकैड की। ठीक है ना, उनको फिर आपने चेक करना है, ये इस तरह आपको शॉर्टकट्स याद नहीं होंगे। ठीक है, PDF में उसको प्रिंट कर लेना, करवा लेना बाद में, फिर उनको देख के हर कमांड को आपने छेड़ना है। ना हो आपसे कोई मसला नहीं है, समझ ना आए उस पर चेक कर लेना, सुबह इधर आ जाना। सर्कल है, अब मैंने सर्कल के सेंटर से एक लाइन लगानी है, L इंटर। अब सर्कल के सेंटर का देखिए शो नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है शो, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका स्नैप की सेटिंग जो है ना वो यहाँ से ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे जाएं और ये सेंटर को चेक करें और ओके करें। अब देखें लाइन इंटर, इसके ऊपर देखें इसमें भी आ रही है। इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसका मिड पॉइंट भी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वो स्नैप काम कर रहा है। अब ये सेंटर और एंड पॉइंट यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए देखा, क्योंकि वो ड्राइंग से हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो रहा है, Object उसकी स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, वो क्लोज ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं इसके पास गया, इसने देखें बीच में उसका आ गया। अब देखिए या इतनी दूर से स्नैप नहीं कर रहा। जैसे मैं इधर गया जूम करूँगा, ठीक है, कितना फास्ट ऑटोकैड है। देखिए
जैसे ही मैं इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ उसको पता चल रहा है कि जो मेरा यूज़र है वो मुझे सेंटर में ढूंढ रहा है, तो उससे मुझे अब मैं इसको यहाँ पर रह के भी क्लिक करूँगा ना, अगर यहाँ भी से क्या है? इसने सेंटर पे जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जियोमेट्रिक सेंटर, इसको भी छोड़ दें। नोड क्या है, ठीक है, नोड क्या है, इस पर करें स्नैप टू ए पॉइंट, स्नैप टू ए पॉइंट ऑब्जेक्ट डायमेंशन डेफिनेशन पॉइंट और डायमेंशन टेक्स्ट ओरिजिन। कैंसिल करें यहाँ से इसको। ठीक है, एक पॉइंट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, POINT पॉइंट। ये पॉइंट लग गया जी मगर डॉट्स है। बिल्कुल। P टाइप, ये पॉइंट्स के स्टाइल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉट सेलेक्ट होता है, मैं यहाँ पे ये प्लस का निशान करता हूँ। ठीक है, अब कहते हैं पॉइंट का साइज़, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जूम होगा उसका 5% है। ठीक है, सेट साइज़ रिलेटिव टू स्क्रीन, वो कह रहा है कि आप पॉइंट लगाएंगे जस्ट पोजीशन पे आपका जूम एक्सटेंड होगा ना, जी उसका 5% पॉइंट का स्टाइल हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। नीचे सेट साइज एब्सोल्यूट यूनिट्स, मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू 1। ठीक है, कंट्रोल Z, P टाइप। ठीक है, अब अगर इसको ही मैं रहने दूँ ऐसे जी तो क्या मसला होगा, और यहाँ से प्रेस कर दूँ। ठीक है, मैं जूम से बाहर निकला हूँ और ई रीजन देखिए वो कितना बड़ा हो गया। मैं जैसे जूम से बाहर निकलता जा रहा हूँ और ई रीजन जो हमारी करंट स्क्रीन है उसका ही 5% होता है। जी। अगर मैं इसको जूम एक्सटेंड करूँगा, अंदर जाऊँगा ऑब्जेक्ट के पास, अब देखिए पॉइंट कितना बड़ा है और ई रीजन, तो पॉइंट छोटा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस झंझट से बचूँ, मैं P टाइप, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 या 0.50, इतना ही है, इतना ही रहेगा। जितना मर्जी zoom करो। हाँ, अब आ जाते हैं इसके ऊपर लाइन। मैंने इसके ऊपर लाइन लगानी है, ये तकरीबन ठीक है। इसके ऊपर नहीं आप सेट होगा, उसके लिए भी इसका भी स्नाइप ऑन करना करना पड़ेगा, वरना आपकी मैं अब ये देखें ये तकरीबन ठीक है यहाँ पे, बाय बिल नज़र ये तकरीबन ठीक है यहाँ पे। लेकिन वो आप सेट है अभी 42 नहीं वो उसका 42 जो है ना स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसका ये देखें कभी भी ये प्रोसाइज नहीं लगेगी उसमें। नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको वो बिल नज़र आपको बता रहा है कि तकरीबन ठीक है। जब मैं करूँगा Z इसके ऊपर जूम तो वही मसला निकलेगा, कोई साइज़ नहीं आएगी। कोई साइज़ तभी आएगी जब आपका स्नैप का जो है पीछे से मोड ओके। अब मैं लगाता हूँ लाइन, हो जाएगी। Z इंटर। ठीक है, ये थी हमारी स्नैप की कुछ सेटिंग। मोस्टली तकरीबन इसमें एक दो और है जो हम 2D में यूज़ करते हैं। ये हमारी पॉइंट्स की भी होगी, ये इंटरसेक्शन की भी होगी। ये इंटरसेक्शन क्या है, यानी दो लाइनें, जो दो लाइनें आप अपनी क्रॉस करेंगे ना, उसका इन बिटवीन अगर आपने लेना है उनका भी दे दो। तो ये भी। एक्सटेंशन क्या है कि अगर आपके पास लाइन एक लगी हुई है, ये लाइन है, जी इसमें गैप देके थोड़ा सा आगे स्टार्ट करना है हमने, तो ये हमें करेगा। नियरेस्ट करीब तरीन, अब मैं जिस तरह बाकी सबको किया ना, बेहतर ये है सबको एक दफ़ा करके दिखाऊं ताकि आपको ये समझ आ गई इसकी बेशक आगे चलेंगे। ठीक है। ये लाइन
अब मैं यहाँ पे लाइन लगानी है, देखें वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फिर दोबारा इसके ऊपर, एक्सटेंशन भी करता हूँ, क्लिक, ओके। अब मैंने ये ड्राइंग देखें, ये लाइन है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके आगे से मैंने इसको ट्रैक करना है, बिल्कुल इसके आगे से लाइन लगाता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखें, समझ आ रही है? जी, उसके साथ साथ उसी के बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल उसके पास है, लेकिन उसके सामने है। उसके वाई के साथ साथ लेता जा रहा है, एक्स के साथ उसके लेता जा रहा है। जी, ठीक है। ये थी इसकी ऑब्जेक्ट स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी। मैं इसको ज़रा भी डिलीट कर दूँ। अब क्या हुआ? देखो कि मैं फालतू की नहीं इसमें, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसमें ये जाता है। ठीक है भाई, सही है। अभी हमने लाइन लगाने के लिए आपने सिंपली ये लाइन लगानी है, ठीक है। ऐसे जो भी आपने देना है उसका साइज़, डायमेंशन, चाहे फिट में देनी है चाहे मैट्रिक में देनी है। आप फर्ज करें एक प्लॉट है अब आपके पास, इसको हम ज़रा इसमें ही करते हैं, आज के लिए बस करने कल से मुश्किल नहीं, ठीक।